पहली बार इस बात का खुला जिक्र है, एक दो नहीं आधे दर्जन मंत्रालय संभाले कौन, उस पर किस शख्स को बैठाया जाए, किसे मंत्री बनाया जाए, जिसके बाद सरकार का फेस लिफ्ट हो जाए, या इस सरकार के सामने जो बड़े बड़े संकट उभर कर सामने आ चुके हैं उसके समाधान का कोई रास्ता निकल जाए। यह संकट देश के भीतर का है, यह संकट देश की इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, यह संकट रोजगार बेरोजगार या कहें जेंजी को लेकर भी है। यह संकट इस देश की उस इकोनॉमिक दायरे में, इस देश के उस प्राइवेट सेक्टर को भी सेंध लगाने लगा है जहां उसको अपने खतरे नजर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर आने लगे। यह संकट अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में फेल होने का है। यह संकट भारत इस दौर में किसके साथ खड़ा है या भारत किसी के साथ नहीं खड़ा है। तो संकट इस बात का है कि कोई भी देश इस दौर में क्या भारत के साथ खड़ा होना चाहता है या नहीं चाहता है। यह संकट पड़ोसियों को लेकर भी है, एक तरफ बांग्लादेश, दूसरी तरफ पाकिस्तान और इनकी मदद करता हुआ चीन। यानी सीमावर्ती इलाकों की परिस्थितियां क्या नाजुक हो गई है, सवाल यह भी है। और यह मैसेज तो और बड़ा है कि एक तरफ भारत की पूरी इकोनॉमी, जी नहीं, पूरा प्रोडक्शन का वो ढांचा जो इस देश को चला रहा है, दवाई से लेकर सुई तक चीन पर निर्भरता बढ़ चुकी। और ऐसी वैसी निर्भरता नहीं, हमारा व्यापारिक घाटा भी एक बरस में 10 लाख करोड़ को पार कर चुका है सिर्फ प्रोडक्शन को लेकर। अब यहां पर दो तीन सवाल बहुत ही बड़े हैं। पहला सवाल, क्या नीति आयोग की कोई रिपोर्ट कुछ कहती है? कहती है। क्या आरबीआई की कोई रिपोर्ट कुछ कहती है? जी कहती है। क्या अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के दायरे में इस दौर में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोभाल, जिनका कार्यक्रम परसों तक बीजिंग जाने का नहीं था लेकिन अचानक वो कल बीजिंग निकल गए, यह रिपोर्ट क्या कहती है अंतर्राष्ट्रीय तौर पर? और अमेरिका का रुख भारत को लेकर क्या वाकई उस निकटता और प्रगाढ़ता का है जिसकी कल्पना इस दौर में मोदी काल में भारत सरकार की तरफ से की गई? या फिर खुले तौर पर जब अमेरिका के राजदूत एक अखबार के कार्यक्रम में यह बोलने लग जाएं कि दरअसल भारत का विदेश मंत्रालय खुले तौर पर G7 में कह रहा था पत्रकारों को सामने लेकर फ्रांस में मत आइएगा, अन्यथा वो कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे तो सवालों के जवाब हमारे प्रधानमंत्री नहीं देंगे।